वफाकी वजीर असद उमर का कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर PTI के धरने से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई में इजाफा कर दिया। बोले कि इलेक्ट्रिक के आवाम के मसाइल हल करने में भरपूर मदद करेंगे। इसके बावजूद बिजली के मसाइल हल न हुए तो पूरी ताकत से कानूनी कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध बोले कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोशिश हैं, हमारे दिल में भी इस शहर का दर्द है। तमाम तर दावों और वादों के बावजूद कराची के शहरी जालिमाना लोड शेडिंग भुगतने पर मजबूर। कई इलाकों में घंटों घंटों बिजली बंद होने से शहरी बेहाल हो गए। मुस्तस्ना इलाकों में मुसलसल बिजली गायब रहना मामूल बन गया। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास। कराची में लोड शेडिंग, सनती यूनिट्स को गैस की तसलसल से फराहमी के इक़दाम पर गौर। ताजिरों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग से सनत बंद और बेरोजगारी में इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी करे। नदीम बाबर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को मादे से ज्यादा गैस फराहम कर रहे हैं। फर्नेस ऑयल में भी कोई कमी नहीं की। सनतों के लिए गैस प्रेशर के मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। असद उमर बोले सनतों को LNG लगाने पर गौर करना चाहिए। पंजाब में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सूबे भर में CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई कल तक के लिए बंद। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि प्रेशर में कमी के बायस गैस सप्लाई बंद की गई। बदकिस्मती से माजी में मुल्क के इदारों को तबाह और मफलूज किया गया। इदारों में शफाफियत और इस्तेहकाम हुकूमत के लिए बड़ा टास्क था। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी खरीदारियों पर 3 से 4 खरब रुपए जायद खर्च हुए। अपोजिशन को डर है इमरान खान कामयाब हुए तो वो जेल में होंगे। इमरान खान का ना कारोबार है ना फैमिली सियासत में है। वजीर आजम मुआयना टीम के चेयरमैन अहमद यार हिराज बोले कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसको तसल्ली बख्श करार दे सके। अदायगियों में ताखिर का बायस बनने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। हम बेहतरीन निजाम बनाकर दिखाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अजमल वजीर को ऑडियो लीक होने पर हटाया गया। वजीर आला महमूद खान का मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कामरान बंगश को नया मुशीर इत्तलात मुकर्रर कर दिया। कामरान बंगश कहते हैं कि अजमल वजीर के ऑडियो लीक होने के मामले की फॉरेंसिक तहकीकात करवाई जाए। अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक शवाहिद से जाहिर होता है कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा ग्रोह में रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। अरशद मलिक की नवाज शरीफ और हुसैन नवाज से मुलाकातें करना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। अरशद मलिक ने अपना जुर्म तस्लीम किया मगर माफ़ करने की दरख्वास्त की। अरशद मलिक ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो कि उन्हें खौफजदा या हिरासा किया गया था। अरशद मलिक ये भी साबित न कर सके कि उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ तमाम मुतनाज़ा काम किए। नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ और मेहर नासिर की मुसलसल मुलाकातों से साबित होता है अरशद मलिक तक उनकी रसाई हमेशा से थी। वफाकी वजीर अली जैदी ने उजैर बलोच के साथी हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। हबीब जान ने वीडियो में कहा कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से दोबारा राब्ता किया। उजैर बलोच को पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए गए। वजारत दाखिला रहमान मलिक की शक्ल में उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी। ग्रुप पूरे सिम ने IG तक के ट्रांसफर किया करता था। अली जैदी ने अब तक से गुफ्तगू में कहा कि जुर्म और सियासत साथ साथ चलते रहे, कानून हरकत में आ चुका। जो बेगुनाह मारे गए उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलना चाहिए।
आज भी सर्ब्रेनिका में कत्लेआम सदमे का बाइस है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सर्ब्रेनिका में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहते हैं अब भी इस बात का सदमा है आलमी बिरादरी ने किस तरह इंसानों के कत्लेआम की इजाज़त दी। दुनिया को ऐसे वाक़यात का तदारुक करना होगा। मकबूजा कश्मीर में भी बोस्निया की तरह कत्लेआम का खदशा है। ज़रूरी है कि इस वाक़े से सबक सीखें। आलमी बिरादरी को मुस्तकबिल में इस तरह के इक़दामात को रोकना होगा। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुतय्यन मुद्दत में मुकम्मल न होने पर तशवीश का इजहार। कहते हैं फिर साबित हुआ कि चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं। मौजूदा हुकूमत माफियाज हुकूमत की मदद से चल रही हैं। जब आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो जखीरा अंदोजी कौन कर रहा था? जून में किल्लत के दौरान पेट्रोल की फरोख्त ज्यादा क्यों हुई? ये पुरस्कार मुअम्मा हल नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मेट्रो ट्रेन सी पैक का मंसूबा है। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली रुकावटें दूर होते ही ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 के तहत पंजाब चैरिटी कमीशन कायम। उस्मान बुज़दार का कहना है कि ये पोर्टल पंजाब में ई गवर्नेंस के फ़रोग़ और खिदमात की एक क्लिक पर रसाई यकीनी बनाने की पहली कड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। कराची के 8 टाउन्स में पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत हैं। ब्रीफिंग में इंकशाफ। सखर सिटी, न्यू सखर, जैकबाद, हैदराबाद, दादू और कंबर से भी पोलियो के नमूने मस्बत आ गए। कराची के 154 यूनियन काउंसिल्स में स्पेशल मोबाइल टीमों के जरिए पोलियो वैक्सीन करने का फैसला। मुल्क भर में कोरोना के 2752 नए केसेस रिपोर्ट। 65 अफराद जान बहक। मुतासरीन की तादाद 2,46,251 हो गई। अमवात की तादाद 5,123। 1,53,134 मरीज सेहतयाब। कोरोना के तदारुक के लिए बुज़दार हुकूमत तवील मुद्दती जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि रोजाना टेस्टिंग के नताइज की बुनियाद पर स्मार्ट लॉकडाउन की निहायत मस्बत असरात सामने आए। ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात के दौरान पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को मुहर्रमुल हराम के बाद तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला किया गया। एक्सपो सेंटर का कोई किराया पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का फहमीदा मिर्जा से मुताल्लिक बयान। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा ने स्पीकर सिंध असम्बली को खत लिख दिया। कहती हैं सईद गनी ने मुझ पर CCI में टेम्पर्ड रिपोर्ट जमा कराने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया। सईद गनी के बयान से आईनी फोरम की साख को नुकसान पहुंचा। बयान सिंध असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कौमी इदारों को सियासत की नज़र करके यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। महकमे सकाफत और सयाहत सिंध में करप्शन स्कैंडल। FBI ने कनासरो ब्रदर्स और अकाउंट ऑफिसर के गैर कानूनी असासे बनाने के मामले का नोटिस ले लिया। मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, नादिर कनासरो, हाकिम राहुजो के असासों की छानबीन शुरू। जवाबात और गोशवारों में फरकाने पर बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई का इम्कान। मंजूर कनासरो ने अपने गोशवारों में मेहरान राइस मिल्स का जिक्र नहीं किया। ज़रई जमीन छुपाई। हाकिम राहुजो के मुताबिक उनके बेटे रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। रोशन कनासरो की भी अपने असासों को छुपाने की कोशिश। बेटे आरिफ कनासरो की कंपनीज के नाम पर प्रॉपर्टीज का जिक्र। नादिर कनासरो से भी जवाब तलब। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी के वालिद जाहिद हुसैन बुखारी इंतकाल कर गए। मरहूम काफ़ी अरसे से अलील थे। शहबाज शरीफ का उस्मा बुखारी से इजहार ताज़ियत। बोले जाहिद बुखारी ने बतौर वकील मुआशरे में जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का उज़्म बुखारी के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहते हैं दुख की इस घड़ी में हमारी दुआएं पसमानदगान के साथ हैं। और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के समाअत मरकजी मुलजिम आतिफ जमान को जेल हुकाम ने अदालत में पेश नहीं किया। मुलजमान की जानिब से सीनियर वकला आज भी पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस चलाने की तैयारी मुकम्मल है। दोनों मुलजमान और उनके वकला जिस दिन पेश हुए फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत ने मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी।